जय माता दी। मैं सुजाता पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवाइज में। सभी बड़ों को प्रणाम है और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम है। आज मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ वो है हमारे वास्तुशास्त्र और डायबिटीज। जी हाँ, इसके बारे में मैं चर्चा करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगी। बताना ये था कि जिन लोगों को कुंडली बनवानी है या कुंडली से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। जी हाँ, ये जो परामर्श होगा वो भी बिल्कुल निःशुल्क होगा और साथ ही साथ आप जो कुंडली बनवाएंगे वो भी बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो जल्दी से फोन उठाइएगा और कॉल कीजिएगा और हमारे ज्योतिषी द्वारा परामर्श पाइएगा तथा कुंडली बनवाइएगा। तो आइए आते हैं हम अपने विषय पर। विषय है आज हमारा वास्तु और डायबिटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तु का डायबिटीज से क्या संबंध हो सकता है ना। लेकिन देखिएगा, रोग घर में जब आते हैं ना तो या तो आपके ग्रहों पर डिपेंड करता है या फिर आपके वास्तु पर डिपेंड करता है। यानी कि ज्योतिषी और वास्तु इन दोनों पर डिपेंड करता है आपके रोग का आना। तो डायबिटीज घर में जब वास्तु के अकॉर्डिंग आती है, आपको पता भी नहीं होता कि आपके घर में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं या आपके घर के सदस्यों को इफेक्ट कर रही हैं। घर पे बार बार बीमारियां आ रही हैं और डायबिटीज जैसी एक भयंकर बीमारी, ये तो आजकल देखा जाता है हर घर में किसी ना किसी को है। इसमें कहीं ना रोल किसी ना किसी तरीके से वास्तु का भी है। अब आप सोचेंगे वो कैसे है, तो आइए मैं शेयर करती हूँ आपसे। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वास्तु और डायबिटीज का संबंध क्या है, कैसे डायबिटीज वास्तु के अकॉर्डिंग हो सकता है या आपके घर में आने वाली है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात जो मैं बताने जा रही हूं। ब्रह्म स्थान यानी कि घर का मध्य स्थान, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्म स्थान यानी कि घर का मध्य स्थान अगर आपका भारी है, यानी कि भारी कैसे हो सकता है, जैसे सपोजिट आपका घर का जो हिस्सा बीच वाला है अगर वो भारी है, आपके बाकी जगह से ज़्यादा या तो ऊंचा है या फिर थोड़ा सा आपको लगता है थोड़ा सा हैवी सा लगता है, तथा घर के मध्य यानी कि मध्य में अधिक लोहे का अगर आपने प्रयोग किया करवाया है, जैसे कुछ लोग आजकल देखा है इंटीरियर्स में बड़े डिजाइनिंग बनाने लगे हैं कि बीच में लोहे से कोई वर्क कर देते हैं इंटीरियर्स के लिए, या फिर ब्रह्म भाग यानी कि मध्य भाग में सीढ़ियां आपका ऊपर की ओर जा रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर घर के मध्य भाग से सीढ़ियां अगर आपकी ऊपर की ओर जा रही हैं तो ये बहुत इफेक्ट करता है, यानी कि आपके घर में मधुमेह यानी कि डायबिटीज किसी ना किसी सदस्य को हो सकती है। आप ये देखिएगा, नोट कर लीजिएगा ये चीजें जो मैंने आपको बताई है। आप देखेंगे जिन घरों में मध्य भाग से सीढ़ियां गई हैं उन घरों के सदस्यों में डायबिटीज देखने को मिला है। मैं सच बताऊं तो देखिएगा, मेरे घर में ऐसा है तो मुझे लगा मैं आपको शेयर भी करूं, क्योंकि मैंने जब ये रीड किया और मैंने जब एनालाइज किया तो ये फैक्ट निकला। मेरे घर के मध्य से, हमारा एक पुराना घर था जहां हम पहले रहते थे, वहां से सीढ़ियां गई हुई थी, जीना हमारा मध्य से गया हुआ था। तो मेरी मदर को डायबिटीज हो गया था जो आज तक निरंतर है। जी हाँ, फिर हमने चेंजेस किया। मैंने जब ये पढ़ा, मैंने अपने घर पर डिस्कशन करा तो मेरे घर वालों ने वो तुड़वाने के बाद उसको सही दिशा में बनवाया। जी हाँ, जो सीढ़ियां हैं वो हमेशा दक्षिण पश्चिम भाग में होनी चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जब भी आप जीना बनवा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा दक्षिण और पश्चिम में ही बनवाइएगा। ये काफी सुटेबल होता है वास्तु के अकॉर्डिंग और घर में आपके बीमारियां भी प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आपके घर में सच में अगर सीढ़ियां सही नहीं बनी हुई है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि सीढ़ियां मुख्य द्वार के ठीक सामने भी नहीं होनी चाहिए, तत्पश्चात सीढ़ियां मध्य भाग से भी नहीं जानी चाहिए। हमेशा सीढ़ियां आपको ऐसी बनानी चाहिए कि जो एक तरफा यानी कि आपके जो दक्षिण और पश्चिम भाग है या दिशा है आपको उसी में से बनानी है। अगर आप ऐसा करते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में रोग कभी नहीं आएंगे, रोग जैसी चीजें कभी आपके घर में नहीं आएंगी, यानी कि काफी असाध्य रोगों से आप अपना बचाव करते हैं। अब हम आते हैं कि वास्तु
नियम बताती हूं मैं आपको कि डायबिटीज से बचने के लिए वास्तु नियम आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपना सकते हैं। एक डायबिटीज ही नहीं कि बीमारियां आपके घर में ना आए, तो आप वास्तु को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे आपके घर में असाध्य रोगों का या डायबिटीज का या किसी भी बीमारी का चलन ना रहे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। नंबर 1 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, अपने घर की पूर्व उत्तर दिशा में नीले फूल आप लगाइएगा। जी हाँ, अपने घर की पूर्व उत्तर दिशा में नीले फूल आप लगाइएगा। कोई पौधा लगाइएगा नीले फूल का, या कोई बेल अगर आप लगा रहे हैं तो लगाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मुख्य द्वार पर ना हो। अपने घर के कौन सी दिशा में, मैंने बताया आपको पूर्व उत्तर दिशा में आपको ये लगानी है। आप देखेंगे ये डायबिटीज जैसी बीमारी या कोई भी बीमारी आने से 100 बार आपके घर में सोचेगी। वहीं अपने बेडरूम में कभी भी भूलकर आप लोग खाना ना खाएं। कुछ लोग मैंने देखा है कि बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, तख्त के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। देखिएगा, भोजन जब भी करें तो धरती पर बैठ कर के कीजिए, नीचे बैठ के कीजिए, क्योंकि नीचे बैठकर भोजन किया गया आपका पृथ्वी मां को समर्पित होता है। साथ ही साथ आपके घर में वास्तु दोष नहीं होता है। जो लोग बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं उनके घर में बीमारियां बनी रहती हैं, दरिद्रता बनी रहती है, निगेटिविटीज आती रहती है, क्योंकि बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। ओके, अगर आप खा रहे हैं तो डाइनिंग टेबल पर खाइएगा, नीचे नहीं बैठना। वैसे तो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है धरती पर बैठकर खाना। आप चटाई बिछाइए, मैट्रेस बिछाइए, सब लोग एक साथ बैठकर के खाइए, प्रेम भी बढ़ता है। साथ ही साथ आपकी जो पाचन क्रिया है ना वो बहुत इफेक्टेड होती है। आपने नोटिस किया होगा इस चीज को, जब हम बैठते हैं इस पोस्चर में तो हमारी जो ये खाना खाने का है तो वो सीधा सीधा जब जाता है तो पाचन क्रिया में प्रॉब्लम आती है। और जब हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं और जब हम उठते हैं ना तो वो जो हमारी क्रिया होती है, जो हमारी योग मुद्रा होती है, उससे हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छे से होती है, यानी कि खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। वहीं अपने बेडरूम में कभी भी देखिएगा जूते चप्पल हमेशा बाहर रखने चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल बाहर जाते हैं और बाहर आपको पता ही है सड़कों पे चौराहे पर क्या है क्या नहीं है, कैसी मिट्टी है या फिर मैं बोलूं तो गंदगी है। और जूते चप्पल कभी भी वो आप डायरेक्टली अगर अपने बेडरूम में लाते हैं तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। इससे उनके साथ साथ रोग आते हैं, क्योंकि वैसे भी देखिएगा साइंटिफिक तरीके से भी आप देखेंगे ना तो जूते चप्पल पर ना कीटाणु लगे होते हैं, और जब वो घर में आते हैं ना तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपको बीमारियों से ग्रसित करते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, बुखार हो। छोटे बच्चों को तो एकदम से कोई भी जर्म्स पकड़ लेता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर काफी स्लो होती है। तो कभी भी जूते चप्पल बेडरूम में लेकर ना आए। वहीं दूसरा है कि आप अपने पिता का आदर करिएगा, या घर के मुखिया जो भी है, माता है या पिता है, पति है या पत्नी है, जो भी है, घर के मुखिया का मान सम्मान करें। इससे जो वास्तु दोष है वो भी समाप्त होता है, और साथ ही साथ डायबिटीज या अन्य बीमारी भी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो देखिएगा, मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार से वास्तु दोष आपके रोगों का कारण बन सकता है, आपके डायबिटीज का कारण बन सकता है, और किन्हीं छोटे छोटे उपायों से आप इन सब चीजों से बच सकते हैं, अपने आप को इन सब चीजों से दूर रख सकते हैं। तो आज ही आप ये सब चीजें अप्लाई कीजिए और देखिएगा कहीं आपका भी तो सीढ़ियां जो है वो मध्य भाग से नहीं गई है या मुख्य द्वार से नहीं गई है। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा और उसको चेंज अवश्य कराइएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से जल्दी क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है वीडियोस को, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, और सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को, और क्या करना है, नीचे दिएगा बेल आइकन के प्रेस करना है। इसी के साथ मैं सुजाता आपसे आगे लेती हूँ और कामना करती हूँ सभी अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।